Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Hasnan. So here today I will discuss the another chapter of class 12th. This is the most important topic today I will discuss in this video. ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक हो क्या है मेरा कि होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। यह जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट होता है बच्चे के लिए। बच्चे को इसमें मोस्टली समझ नहीं आते, जो भी इसका डिफिनेशन होता है इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, और जो इसका एग्जाम्पल्स होता है कौन सा होमोलॉगस है कौन सा एनालॉगस है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से वीडियो में आपको बने रहना है और आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि यह जो टॉपिक है इसका अगर हम वेटेज की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अच्छा खासा वेटेज रहता है। आपका नीट एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें इसका एग्जाम्पल्स जनरली पूछे जाते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है, एनालॉगस का एग्जाम्पल क्या है, तो इसलिए आपको अच्छे से देखना है बच्चों। और इसका बोर्ड में भी अच्छा खासा रहता है वेटेज। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो टॉपिक का डायरेक्ट हम बात करें कि टॉपिक क्या है मेरा, होमोलॉगस ऑर्गन क्या है और एनालॉगस ऑर्गन क्या है। होमोलॉगस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो क्या है कि ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो ऑर्गन रहेगा, ठीक है, उसका जो ओरिजिन रहेगा, जो उसका बनावटी ढांचा रहेगा उस सेम रहेगा, लेकिन इसका जो काम करने का जो फंक्शन रहेगा, परफॉर्म करने को क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये बना हुआ सेम रहेगा, बनावटी सेम रहेगा, लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, वर्क करेगा, वो क्या करेगा, अलग अलग करेगा। तो उस टाइप के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट बस दो लाइन आपको अच्छे से याद रखना कि जो होमोलॉगस ऑर्गन रहेगा वो सिमिलर इन ऑरिजिन रहेगा, लेकिन फंक्शन क्या करेगा, अलग अलग करेगा। तो उस टाइप के ऑर्गन को होमोलॉगस ऑर्गन बोले। वही दूसरे साइड क्या है मेरा, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, जस्ट अपोजिट जो होमोलॉगस ऑर्गन में होता है जस्ट अपोजिट एनालॉगस में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, होमोलॉगस में सिमिलर ऑरिजिन था तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट ओरिजिन हो जाएगा। इसमें क्या था, डिफरेंट फंक्शन था तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिलर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक को आपको अच्छे से याद रख लेंगे तो क्या ऑलरेडी क्या होगा, दूसरा वाला भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यह दोनों जो डिफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होमोलॉगस में सिमिलर ओरिजिन हो जाएगा और फंक्शन क्या होगा, अलग अलग रहेगा, तो उसको होमोलॉगस बोलेंगे। और जो एनालॉगस होगा उसमें क्या होगा, और जो ओरिजिन रहेगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, सिमिलर रहेगा। तो उस टाइप का ऑर्गन को क्या बोले, एनालॉगस ऑर्गन बोले। ठीक है, ये दो डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसको आपको ध्यान से देखना है और समझना। ये जो होमोलॉगस ऑर्गन है इसका एग्जांपल्स क्या क्या उसको आपको माइंड में रखना है। तो पहला क्या है कि हैंड ऑफ ह्यूमन, सेकेंड क्या विंग्स ऑफ बर्ड, थर्ड क्या है कि फ्लिपर्स ऑफ वेल, और फोर क्या है फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स एंड फोर लिम्स ऑफ चीता एंड बैट्स। तो क्या बोल रहा है कि जो होमोलॉगस ऑर्गन रहेगा वो क्या रहेगा, सिमिलर ओरिजिन रहेगा। ठीक है, लेकिन जो उसका फंक्शन रहेगा अलग अलग होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जांपल क्या कि हैंड ऑफ ह्यूमन, जो इसका जैसे आपको मैं समझाऊँ कि जैसे हैंड जो बोन का जो सिक्वेंस होता है ह्यूमन में वो क्या होता है, जैसे रेडियस हो गया, ह्यूमरस रेडियस, सल्ना, कार्पेल। ठीक है, तो क्या होगा, बोन का जो सिक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ह्यूमन में भी सेम रहेगा, बर्ड्स में भी सेम रहेगा, हॉर्स में भी सेम रहेगा, लेकिन जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग होगा। जैसे कि हैंड्स ऑफ ह्यूमन की अगर बात करें, ये किस में हेल्प करता है, जैसे हमको पकड़ना हो, ठीक है, तो उसमें हमको हेल्प करता है हैंड्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, इसका फंक्शन क्या होता है कि फ्लाइंग में हमको उड़ने में मदद करता है, जो भी बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं, मदद करता है। ठीक है, तो वही इसका जो सेम पॉइंट्स क्या है कि अलग अलग फंक्शन करेगा लेकिन सिमिलर ओरिजिन रहेगा। ठीक है, तो जैसे विंग्स ऑफ बर्ड में क्या देखे कि यह हमको उड़ने में मदद करेगा। जैसे फ्लिपर ऑफ वेल होगा, ये क्या करता है, हेल्प इन स्विमिंग, मतलब इसको तैरने में मदद करता है। वेल जो फिश होते हैं, मछली होते हैं, तो उसको तैरने में मदद करेगा। उसके बाद क्या है, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, तो हेल्प इन लोकोमोशन। ये क्या है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि होमोलॉगस में क्या होता है कि अलग अलग सबका फंक्शन रहेगा, लेकिन जो ओरिजिन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखे क्या कि हैंड्स ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन सबका सेम रहेगा। जैसे बोन का सिक्वेंस का एग्जांपल से अगर हम समझे, जो ह्यूमन में जो बोन का सिक्वेंस रहेगा, जो बर्ड्स में रहेगा, जो हॉर्स में रहेगा, वो सब में सेम रहेगा, लेकिन जो इसका फंक्शन रहेगा अलग अलग होगा। जैसे हाँ, जो ह्यूमन का हैंड होता है क्या करता है, पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, जैसे बर्ड का विंग्स हो गया, हमको फ्लाइंग में मदद करता है, उड़ने में मदद करता है। जैसे फ्लिपर ऑफ वेल हो गया, ये हमको तैरने में मदद करता है। जैसे फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स हो गया, ये हमको क्या, चलने में मदद करता है, दौड़ने में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है कि होमोलॉगस ऑर्गन का आपको समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई किया है, तो इसलिए आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। जैसे कि इसमें क्या है कि जो होमोलॉगस ऑर्गन है ये क्या है कि पेरेंट मान लिया। ठीक है, क्या मेरा पेरेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे
पैरेंट हो गया, ठीक है। उसमें क्या है कि पैरेंट के जो ऑफ स्प्रिंग अलग अलग एरिया में चले गए, या जो पैरेंट का जो ऑफ स्प्रिंग था वो अलग अलग एरिया में चले गए। जैसे पैरेंट का जो ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ, लैंड में चला गया, तो क्या होगा, जब लैंड में गया तो उसमें क्या होगा, लेग से डेवलप हो गया, हैंड से डेवलप हो गया, ठीक है। जो भी लैंड पे एनिमल चले गए तो उसमें क्या होगा, पैर आ गया और उसका जो हैंड होगा वो डेवलप हो गया। वही दूसरी तरफ क्या है कि जो पेरेंट्स एनिमल तो अगर वो वाटर में चला गया तो उसमें क्या फ्लिपर्स आ गए, जो जैसे विंग्स जो व्हेल में रहता है, ठीक है, तैरने में मदद करता है। जैसे और क्या है कि अगर ये एरियल में चला गया, ठीक है, जो हवा में चला गया, वायुमंडल में, तो उसमें क्या होगा, विंग से डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन का सिंपल सा ये मैंने इसको समझाने की ट्राई किया है कि सिमिलर ओरिजिन रहेगा, ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होगा। सिमिलर ओरिजिन मतलब जैसे कि पेरेंट सेम था लेकिन वो क्या अलग अलग एरिया में चला गया। जैसे अगर लैंड में चला गया तो क्या होगा, उसका फंक्शन अलग हो गया, उसमें लेग से डेवलप हो गए। वही क्या था कि ओरिजिन सेम था लेकिन क्या होगा, लैंड में गया तो उसमें पैर आ गया। वही अगर यह वाटर में चला गया तो उसमें क्या होगा, फ्लिपर्स आ गए, फिन्स आ गए, ठीक है, जो मछली को तैरने में मदद करता है। अगर वही एरियल में चला गया, अगर वो हवा में चला गया तो उसमें क्या डेवलप होगा, विंग से डेवलप होगा, पंख आ गया। तो मतलब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन का कि जो ओरिजिन था वो एक ही था पैरेंट का, लेकिन वो क्या हो अलग अलग एरिया में गए तो क्या होगा, अलग अलग उसमें डेवलपमेंट देखने को मिले, ठीक है। तो लैंड में गया तो लेग आ गया, वाटर में गया तो फ्लिपर आ गया। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब होमोलोगस में सिमिलर ओरिजिन रहेगा लेकिन जो फंक्शन रहेगा अलग अलग रहेगा, तो उस टाइप के ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको और अनदर नेम से हम क्या बोलते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज कर जाना, मतलब फैल जाना। जैसे यहाँ पे पैरेंट था, एक ही एरिया में रह रहा था, ठीक है, क्या हुआ, डाइवर्स हो गया। मतलब डाइवर्स हो गया मतलब क्या, जैसे जो पैरेंट था वो क्या हो गया, लैंड में चला गया, ठीक है। लैंड में चला गया तो क्या होगा, उसमें लेग्स आ गया। अगर वो वाटर में चला गया तो उसमें क्या होगा, फ्लिपर्स आ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनदर नेम से क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, होमोलोगस जो ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। और इसको अनदर नेम से हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। मतलब एडप्ट कर जाना, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में जाके क्या हुआ है, एडप्ट कर गया। मतलब वहाँ का जो भी उसका नेचुरल क्लाइमेटिक चेंजेस है, जो भी उसका कंडीशन है उसको उन्होंने क्या किया, एडप्ट कर लिया। तो इसलिए हमको इसको क्या बोलेंगे, एडप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन को हम क्या किया, आपको दो पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने। पहला क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा क्या है कि एडप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स सारे क्या है कि होमोलोगस ऑर्गन का। और अनदर साइड मेरा क्या है कि एनालॉगस क्या है, ठीक है। तो इसका तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो एनालॉगस में क्या देखें कि जो इसका ऑर्गन का जो मेरा क्या रहेगा, डिफरेंट ओरिजिन रहेगा लेकिन इसका जो फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब इसका जो बनावटी ढांचा रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन जो इसका काम करने का जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस टाइप के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो एग्जाम्पल्स है आपको अच्छे से ध्यान देना। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि विंग्स ऑफ बर्ड, ये क्या है कि मॉडिफाइड फोरलिम्स का, और दूसरा क्या है कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ये क्या है कि मॉडिफाइड एक्सोस्केलेटन का, ठीक है। तो क्या है कि एनालॉगस ऑर्गन में हमको क्या याद रखना है, जो मेन लाइन है वो क्या है कि इसका ओरिजिन अलग अलग होगा लेकिन जो इसका फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। तो उस टाइप के ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन, जैसे आप देखिए क्या कि जो विंग्स रहेगा बर्ड का, जो चिड़िया रहेगा उसके जो पंख रहेंगे, और जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट का रहेगा, तो क्या होगा, दोनों का क्या है कि ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों क्या करते हैं, हेल्प किसमें करता है, उड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो दोनों का क्या हो जाएगा, फंक्शन जो रहेगा वो क्या रह जाएगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन जो फंक्शन रहेगा दोनों का क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दूसरा क्या है कि फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड फिन्स ऑफ फिशेस, जो फ्लिपर रहेगा विंग्स का जो हेल्प करता है तैरने में, तो क्या है कि मॉडिफाइड फोरलिम है किसका, फ्लिपर ऑफ व्हेल का, और फिन्स ऑफ फिशेस, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन दोनों का जो वर्क करने का जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस ये क्या है कि एनालॉगस का अनदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। उस थर्ड वन क्या है कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये जो विंग्स रहेगा बटरफ्लाई का और जो बर्ड्स का रहेगा वो क्या होगा, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ये क्या होगा, एनाटॉमिकली जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा लेकिन जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यूज्ड इन फ्लाइंग, जैसे क्या है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है लेकिन दोनों का जो फंक्शन रहेगा सेम रहेगा। दोनों को हेल्प किस में करता है, यूज्ड इन फ्लाइंग, मतलब दोनों को उड़ने में मदद करता है, चाहे वह बटरफ्लाई का विंग्स हो या फिर बर्ड्स का हो। तो दोनों का काम क्या है, सेम है। किस में हेल्प करता है, फ्लाइंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। सारे एग्जाम्पल्स क्या है कि एनसीईआरटी का। उसके बाद क्या है कि मेरा
जो और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल के कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, जो आई होते हैं जो भी ऑक्टोपस के जो आँख होते हैं, ठीक है, और जो मैमल्स का होता है वो क्या होता है कि अलग अलग क्या उसका स्ट्रक्चर है, ओरिजिन है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन होता है सेम होता है। दोनों किस में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को विजुअल मतलब देखने के लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है, दोनों को देखने में हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो फंक्शन रहेगा वो सेम हो जाएगा लेकिन ओरिजिन अलग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, या जो स्वीट पोटैटो वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है, और जो पोटैटो है वो क्या है कि स्टीम का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो दोनों का जो ओरिजिन रहेगा वो अलग अलग है लेकिन जो फंक्शन रहेगा क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा। जैसे स्वीट पोटैटो क्या है कि रूट का मॉडिफिकेशन, और जो पोटैटो है वो क्या होगा, स्टीम का मॉडिफिकेशन। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों का जो ओरिजिन है अलग अलग है लेकिन जो फंक्शन रहेगा, काम करने का जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस टाइप के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको समझाने का ट्राई किया है, वो क्या है कि जैसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, ठीक है। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, वो क्या है कि जो होमोलॉगस ऑर्गन को हम अनदर नेम से क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। तो उसी तरह जो एनालॉगस ऑर्गन रहेगा तो उसको हमको क्या बोलना कि इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज हो जाना, आके मिल जाना कहीं से, ठीक है। अलग अलग जगह से क्या होगा, अलग अलग एनिमल्स हैबिटेट से आके एक जगह कन्वर्ज हो जाना मतलब मिल जाना। तो उस टाइप के एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे कि ये क्या है कि ये क्या है मेरा एक्वेटिक हैबिटेट है, ठीक है। ये क्या एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे यहाँ से क्या आ रहा है, फिश आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, जैसे वेल आ रहा है, ठीक है। जैसे फिश यहाँ पे आया तो क्या होगा, इसमें फिन से डेवलप हो गया। जैसे वेल यहाँ से सेम हैबिटेट में आया तो उसमें क्या हो गया, फिलिपर से डेवलप हो गया। तो क्या हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है, मतलब अलग अलग हैबिटेट से आके एक कॉमन हैबिटेट में आ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का क्या काम है, जैसे फिश में क्या डेवलप हो गया, फिन्स हो गया, वेल में क्या हो गया, फिलिपर हो गया। तो दोनों हेल्प किस में करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, मतलब तैरने में मदद करता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक है कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है और दूसरा कि एक एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। तो एनालॉगस ऑर्गन में आपको याद रखना कि इसको अनदर नेम से हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब कन्वर्ज वजन। और दूसरा क्या है कि जो होमोलॉगस ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब डाइवर्ज हो जाना, मतलब अलग अलग फंक्शन करेगा लेकिन ओरिजिन सेम रहेगा तो उसको होमोलॉगस बोलेंगे। और जो एनालॉगस रहेगा उसमें क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन रहेगा लेकिन जो फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स का कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही इसमें मोस्टली जो होता है बच्चे को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है और आपको जो एनसीईआरटी बुक है या कोई भी मोस्टली तो एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में सारा अच्छे से लाइन दिया हुआ है, अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही या कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो आपको बच्चों अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करनी, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते कमेंट सेक्शन बॉक्स में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच गाइस।